हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार चालक सिपाही भर्ती 2025 जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि सीएसबीसी के तरफ से 4361 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। बट इसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर के सारा चीज़ क्लियर मेंशन किया गया है। बावजूद इसके अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं और इग्नोर करने का कारण ये होगा कि आप सीधे बाहर हो सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि इसके पहले जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी 21,000 वाला में, तो उसमें क्या हुआ था कि कई सारे अभ्यर्थियों के पास पुराना डॉक्यूमेंट्स था ही नहीं। यानी कि जो फॉर्म भरा गया था, चूँकि होता क्या है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आपको अलग से नहीं बोला जाता है बिहार पुलिस में। तो अभ्यर्थी करते क्या है कि वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना होता है, तो डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन पिछली बार आंदोलन हुआ तो नए सर्टिफिकेट को वैलिड किया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है सारी चीज़ों को। अगर उसके अलावे थोड़ा सा भी आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है तो आप सीधे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले ज़रूर चेक कर लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स को, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब का होना चाहिए। आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती 2025 बेस्ट बुक, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। 25 प्रैक्टिस सेट इसमें आपको व्याख्यात्मक हल सहित मिल जाएगा। 24 से 50 प्लस एमसीक्यू प्रश्न दिए गए हैं और बेहतरीन तरीके से सेट तैयार किया गया है, जिससे कि आपकी विषय पे पकड़ बन सके और अपनी तैयारी को आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकें। तो इस बुक के साथ तैयारी करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से परचेज कीजिए बुक को और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाइए और सिलेक्शन को अपने कन्फर्म कीजिए। जैसे कि यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ से अपना व्यू कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ये एडवर्टीजमेंट है और इसी के माध्यम से हम लोग डॉक्यूमेंट्स को चलिए ओपन करके समझते हैं। इसमें लास्ट डेट आपका 20 अगस्त तक आवेदन करने का है। 21 से ये शुरू हो चुका है, 21 जुलाई से ये आवेदन लिया जा रहा है। बट कुछ अभ्यर्थियों का ये डिमांड था कि सर आप इस पर बताइए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो 4361 पदों पर ये वैकेंसी है। यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं किस में कितना सीट है। देखिए, आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और वो कब का इशू डेट होना चाहिए, हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे। वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। तो इसमें जो भी आपका सही इन्फॉर्मेशन वाला है वही डालिएगा। जन्म तिथि आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष का आपको प्रमाण पत्र देना होगा। इंटरमीडिएट समकक्ष का अंक पत्र भी देना होगा। अगर आप अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से है, तो आपको आरक्षण संबंधित जाति प्रमाण पत्र निर्गत करके दिवाना होगा और ये आपका निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। देखिए, पिछड़ा वर्ग, अब निवास की हम वैलिडिटी की बात कर दें सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप जनरल से हो, चाहे SC/ST से हो, OBC EBC EWS से हो, सबका निवास जो होता है ना, वो अगर परमानेंट आप निवास बनवाए हैं तो आपको बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ये पुराना वाला ही आपका वैलिड रहेगा। तो निवास को लेकर के अगर पहले से है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो BC और EBC आरक्षण के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हमेशा के लिए वैलिड होता है, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आवास भी वैलिड होता है लाइफ टाइम। बट जो यहाँ पे आपका नॉन क्रीमिलियर है, इसके संबंध में देखिए यहाँ पे विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या यहाँ पे 15/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म 18B में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। देखिए, या तो आपके पास न्यू 1 ईयर के अंदर का सर्टिफिकेट होनी चाहिए क्रीमिलियर। अगर आपके पास 1 साल के अंदर का नहीं है, पुराना है, तो भी आपको एक ऑप्शन है कि आप फॉर्म 18B जब वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स का, तो उसमें भर के इसको दिखा सकते हैं। बट आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास नया है तो वही सही रहेगा आपके पास, ठीक है। लेकिन पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे। और देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को, इनको खास करके ध्यान देना है। जो EWS अभ्यर्थी हैं, सक्षम प्राधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, वित्तीय वर्ष 2025-26 नहीं, 2024-25 का, चूँकि पिछले साल का इनकम आपको पता होगा। अभी जो नया साल चल रहा है 2025-26, तो इसमें तो आपको इनकम पता नहीं है, लास्ट के एंड में पता चलेगा। तो 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है, इसी आधार पे आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना है EWS का, और साथ में आपको अस्थायी प्रमाण पत्र, तो निवास का, वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो EWS आपका 2024-25 के वित्तीय वर्ष का और 1 साल के अंदर का होना चाहिए।
यहाँ से आपने देख लिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब का लगाना है, तो सुनिश्चित हो ले EWS खास करके अभ्यर्थी ध्यान देंगे। और पिछड़े वर्ग वाले नए हैं तो ठीक है, पुराना भी है तो आपको अफिडेविट पत्र उसके साथ लगाना पड़ेगा, शपथ पत्र। और देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमने आपको बताया था कि कब से कब का होना चाहिए आपका। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका देखिए जाति और निवास प्रमाण पत्र है, आप फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो आपको ध्यान देना है 20 अगस्त 2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। इसके पहले आप बनवा करके रेडी कर लीजिए। अगर इसके बाद आप बनवाते हैं ना और तब डीबी में जाइएगा, तब को सीधे वहीं से बाहर कर दिया जाएगा डीबी में, ठीक है। तो क्रिमिलियर रहित प्रमाण पत्र, इसका भी देखिएगा 20 अगस्त 2025 है डेट लास्ट। तो आप सुनिश्चित कर लीजिए, अगर आपके पास पुराना है तो कोशिश कीजिएगा नया बन जाए, काहे कि शपथ पत्र के झंझट में पड़िएगा। आप ये बनवा लीजिए। अगर फिर भी आप नहीं बनवाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे 20 अगस्त तक आपके पास अभी मौका है। और EWS के लिए भी यहाँ पे 20 अगस्त तक का मौका है, तो आप फॉर्म भरिए, उससे पहले ये डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लीजिए। और EWS का वित्तीय वर्ष 2024-25 है। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस आपका 17 जुलाई 2024 के पहले का बना है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप फॉर्म मत भरिएगा अगर इसके बाद का आपके पास लाइसेंस है, चाहे LM भी हो चाहे HM भी हो, दोनों में से कोई भी इसके पहले का है तो फॉर्म ज़रूर भरिए। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा तो बर्बाद होगा, साथ ही साथ समय आपका बर्बाद होगा। तो बाकी अन्य कोई क्वेरी हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।